Assalamu alaikum, grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are fine, healthy, wealthy, wise and safe. I hope all of you are attending school and revising and learning. You have a very short term this year, in the year 2020. And inshallah in the coming years you are going to have a full term. I am addressing to all the upcoming grade 10s, not this one. So I hope all of you are learning and revising. What is your teacher going to do today? She is going to tell you within a minute. Let's start today's lesson. जी ग्रेड 10, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम यूनिट 1 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस के तमाम क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स कर रहे हैं. जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो दुरूद पढ़ते हैं. सबसे छोटा दुरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और सबसे अफजल दुरूद इब्राहिम, नमाज का दुरूद. तो चलो बेटा, लेसन ऑफिशियली शुरू करने से पहले मैं भी दुरूद इब्राहिम पढ़ूं, आप भी दुरूद इब्राहिम पढ़ो, क्योंकि ये लेसन हमारे बहुत प्यारे नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है. ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. जज़ाकल्लाह. जब भी नबी करीम का नाम आए दुरूद पढ़ना नहीं भूलना. लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट टुडेज लेसन. एम्बॉडीमेंट का क्या मतलब होता है? पूरा पैकर. ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल इंसाफ का पैकर थे. ठीक है? इस बात को अहले कुरैश भी मानते थे, इस बात को अहले कुरैश भी अग्री करते थे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले भी वो आपको सादिक और अमीन बुलाते थे. और सबसे पहला जो हजर अस्वद का मामला था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजॉल्व किया था. ठीक है? आज हम कर रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स इस स्पेसिफिक यूनिट से, जो कि आपके यूनिट के एंड में राइटिंग स्किल्स की हेडिंग के अंदर दिए गए हैं. सबसे पहला टॉपिक ये है कि आपने प्रीसी लिखना है पैराग्राफ 5 का. प्रीसी का मतलब क्या होता है कि आपने उसको समराइज करके लिखना है, उसको रिकैपिचुलेट करना है, उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं. तो अगर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी प्रीसी राइटिंग में मौजूद होंगे तो आपकी प्रीसी राइटिंग इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एंड इट्स गोइंग टू बी करेक्टेड एंड यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स. प्रीसी राइटिंग में क्यों करके दे रही हूँ, आपको क्यों लिख के दे रही हूँ? इसलिए बेटा कि आपका एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का पैराग्राफ राइटिंग का भी आता है. तो अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखनी हो और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस लिखनी हो तो आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है? सो इट्स एन एग्जाम्पल फॉर यू विच इज गोइंग टू कम इन टू योर हेल्प इफ यू डिसाइड टू अटेम्प्ट पैराग्राफ राइटिंग इन योर फाइनल एग्जाम. ये जो टॉपिक है, ये जो स्पेसिफिक पैराग्राफ है, पैराग्राफ 5 आपके यूनिट 1 का, वो डिस्क्राइब करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्टिस को जो नॉन मुस्लिम्स ने भी एक्सेप्ट किया था, एक्नॉलेज किया था. ठीक है? और ये पैराग्राफ बताता है कि किस तरह नॉन मुस्लिम्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और अपने मामलात का तस्फिया कराते थे. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was well known for his justice should be your first line. It should be your topic sentence of the paragraph. ठीक है? And after that you can write that non-Muslims brought their suits to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam because he was well known for his justice. जो non-Muslims थे वो अपने मामलात, अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स नबी करीम के साथ शेयर करते थे, उनके पास लेके आते थे, क्योंकि वो तमाम का तमाम जो डिसीजन लेते थे वो जस्टिस के साथ लेते थे. ठीक है? ही ऑल्सो डिसाइडेड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ द नॉन मुस्लिम्स. ये नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के दायरे में, इस्लाम की रोशनी में फैसला करते थे, बल्कि जो नॉन मुस्लिम्स का जस्टिस सिस्टम था, जो उनकी किताब थी, मोस्टली ज्यूज, और ज्यूज की कौन सी किताब है? तौरात, तालमुड, वो सिर्फ 10 कमांडमेंट्स हैं. ठीक है? जो रब्बुल आलमीन ने भेजी हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उनके जो रब्बी हैं, जो उनके
मौलवी हैं उनको रब्बी कहते हैं, उनके जो रब्बी हैं उनके डिसीजंस उनके कंसेंट के साथ कि वो इस मामले में क्या बात करते हैं डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। पनिशमेंट्स उनके अकॉर्डिंग की ली जाती थी, ठीक है। तो ये 3 जो आपके पॉइंट है, ये अगर आप अपनी इस प्रीसी राइटिंग में लिख देते हैं तो दैट इज गुड इनफ फॉर यू, इट्स अ कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है। For paragraph writing, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as an embodiment of justice, this is good enough. Let's move on to the question number B of writing skills. This was question number A. Let's move on to question number B of writing skills. ये आपके राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन नंबर बी है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस ऐसे लिखिए और उनको ये एक्सप्लेन कीजिए कि वो किस तरह से एक एग्जाम्पल है फॉर द कमिंग मुस्लिम्स, फॉर द कमिंग वर्ल्ड, फॉर द कमिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। द क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एग्जाम्पलरी जज। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से आपका एग्जाम्पलरी जज थे, लोगों के लिए किस तरह से एग्जाम्पलरी जज हैं अभी भी तमाम इंसानों के लिए, ठीक है, जो कुर्रे जमीन पे बसते हैं उन तमाम इंसानों के लिए किस तरह से वो एग्जाम्पलरी जज हैं, ये आपने एक क्रिएटिव राइटिंग में मेंशन करना है। और आपकी वर्ड लिमिट उन्होंने दी हुई है 220 to 250। जब आपको 220 से 250 की वर्ड लिमिट होती है तो आप 215 से 255 तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 215 से कम लिख रहे हैं या 225 से ज्यादा लिख रहे हैं तो यू आर गोइंग टू मार्क योरसेल्फ। 215 से कम लिखने का मतलब है कि आपको कंटेंट मार्क्स कम हो जाएंगे। 250 से ज्यादा लिखने का मतलब ये है कि आपने जितनी भी एरर्स की हैं उसका मार्जिन बढ़ जाएगा, और जो आपकी सिंटेक्स एरर्स हैं यानी पंक्चुएशन की या फिर ग्रामर की, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप दोनों तरह से अपने आप को मार्क करते हैं। ट्राई टू रिमेन इन द वर्ड लिमिट, ठीक है, आप अपनी वर्ड लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है। चलिए अब आप ये पैराग्राफ लिखेंगे तो सबसे पहला जो आपका पैराग्राफ होगा पैराग्राफ 1, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे पैराग्राफ 1, उस पे आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। उस इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, उस इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन, alright, what will you write in this introduction? You will write that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was an example for all the Muslims, for all the people to follow. If you want to live your life with success, piety, and if you want to achieve the best in the hereafter, then you must follow his footsteps. Then you must follow his lifestyle. His life remains as a guidance for all of us to follow in order to have piety and success. ठीक है, ये सारा कुछ आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया, ठीक है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द जस्ट पीपल इवन बिफोर ही वाज गिवन और इवन बिफोर हिज अनाउंसमेंट ऑफ हिज prophethood. Quraysh accepted him being Sadiq, Amin and just. This was reflected when they had accepted his decision to fix the black stone even before he was announced as the prophethood and even when he was very young. As a young trader, his justice and his honesty was appreciated throughout the city of Makkah. ठीक है, अब ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो हमारा पैराग्राफ 2 होगा, पैराग्राफ 2 की डिफरेंट पार्ट्स होंगे, ठीक है। पैराग्राफ 2 बेसिकली पैराग्राफ 2, 3 और 4 होगा, ठीक है। पैराग्राफ 2 में आप लिखेंगे द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लीडर ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना। हमें ये पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मक्का में, तो बेटा स्ट्रगलिंग लाइफ थी उनकी। मक्का में ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर हिज एक्सेप्टेंस,
he was struggling to deliver Islam, but in Medina he was throned to be the king of Medina, and there he had ruled his kingdom, ठीक है, as the prophet. And we know that he ruled with a just hand. He was famous to announce justice. He was famous to rule with justice. He never overruled or overrun everybody. ठीक है, ये आपका पैराग्राफ 2 हो जाएगा. पैराग्राफ 3 आप लिखेंगे वो जो आपका इंसिडेंट है कुरैश की विमेन वाला. पैराग्राफ 3 में वो जो कुरैश की वुमेन वाला इंसिडेंट है आप वो मेंशन करेंगे कि once a woman from Quraysh was arrested in the crime of stealing. The Quraysh tried their best to hush the case up. They even asked one of the Ashab-e Karam to intercede in this matter and to ask the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to show mercy and hide the name of the culprit. But the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam got seriously angry and he said that the Jews were ruined because for them the rule or the justice was only for the poor and not for the rich. ठीक है, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट आप इस पैराग्राफ में लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा मनु सलबा. हमने एक इंसिडेंट पढ़ा था इस यूनिट 1 में कि जिसमें when once the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was giving a sermon when 2 Ansaris stood up and said that they have seen a man from the tribe of Banu Thalba whose tribe had killed their father and they wanted to kill one of them in order to get revenge. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied that the sins of father are not to be revenged from the son, ठीक है, the sins of father are not to be repaid by the taking of life or from the son. ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ आप पैराग्राफ 2 में लिख सकते हैं. यूं ये आपके तकरीबन 150 वर्ड्स हो गए हैं. आपका इंट्रोडक्शन का अच्छा खासा पैराग्राफ होगा. उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीडर ऑफ मदीना एंड हिज जस्टिस एंड हिज fame being the just ruler and about the non-Muslims approaching him for their own suits and for their own just and for their own decisions. And then you can write the 2 incidents that you have read in unit 1. The last paragraph, obviously your paragraph 5 will be the conclusion. And in conclusion, what do we usually write? We usually write that the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a beacon for all of us to follow and is the embodiment of justice if you are going to look at it that way. If you are going to see it that way, then the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam will lead you towards the path of piety, success and discipline, right? तो आपने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ऑलमोस्ट 220 to 250 वर्ड्स का लिख दिया. ये क्रिएटिव राइटिंग. इसके साथ यूनिट 1 हमारा खत्म हुआ. हमने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर इस यूनिट के डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट एरियाज को टच किया था. ट्रांसलेशन की थी, ग्रामर की थी, कॉम्प्रिहेंशन किया था, ऑब्जेक्टिव टाइप किए थे और आज हमने इसका क्रिएटिव राइटिंग के भी टॉपिक्स को कवर करके इसको एंड किया. आई होप दैट बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर सेशन यू हैव लर्न समथिंग एंड आई होप दैट यू हैव प्रिपेयर्ड व्हाटएवर आई हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर. ये क्रिएटिव राइटिंग ज़रूर अटेम्प्ट करना, अपनी बुक खोलना, जो मैंने पॉइंट प्लान दिया है उस पॉइंट प्लान के अकॉर्डिंग अपना क्रिएटिव राइटिंग लिख लेना, ताकि अगर आपको ये क्रिएटिव राइटिंग फाइनल एग्जाम में आ जाए तो आप उसको बहुत सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, टिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफिज फ्रॉम फाइजा नदीम. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप ऑन स्टडीइंग. अल्लाह हाफिज.